दोस्तों, इंडिया की स्टॉक मार्केट में आ रहा है एक मेगा इवेंट रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ। और ये हो सकता है इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ एवर, जो रेस कर सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर। लेकिन ये आईपीओ मार्केट, इन्वेस्टर और टेलीकॉम सेक्टर पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा, चलिए पूरी स्टोरी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। ये इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है। टेलीकॉम के अलावा जियो इंटरनेट, एआई सॉल्यूशन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है। अब कंपनी 2.5% स्टेक पब्लिक को ऑफर करने वाली है, जो लगभग $4 बिलियन रेस कर सकता है और इससे बन सकता है इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ एवर। अब बात करते हैं आईपीओ की। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर जनरल पब्लिक को बेचती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। कंपनी आईपीओ क्यों करती हैं? कैपिटल रेज करने के लिए, जैसे एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में पार्ट बनने का चांस देने के लिए। मार्केट में विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं ये आईपीओ कितना बड़ा है। 4 बिलियन का आईपीओ इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो जियो का डोमिनेंस टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज एंड एआई में मार्केट सेंटीमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर चुका है। इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर को रेयर चांस मिल रहा है मेगा टेक एंड टेलीकॉम इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करने का। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ की बात करें तो आईपीओ फंड से जियो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई इनिशिएटिव को एक्सिलरेट मिलेगी और अपना कम्पिटिटिव एज स्ट्रॉन्ग करेगी। तो मार्केट और सेक्टर पे क्या इफेक्ट हो सकता है? टेलीकॉम एंड टेक स्टॉक की बात करें तो दूसरे टेलीकॉम एंड डिजिटल कंपनी पे भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो हाई प्रोफाइल आईपीओ हमेशा मार्केट एक्टिविटी एंड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन को बूस्ट करते हैं। कैपिटल फ्लो की बात करें तो ये आईपीओ एक सिग्नल है कि इंडिया के टेक और डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के लिए। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये आईपीओ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको मेगा ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आईपीओ प्राइस इनिशियली फ्लक्चुएट कर सकती है, तो रिसर्च और अवेयरनेस जरूरी है। लॉन्ग टर्म में जियो का आईपीओ मार्केट लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैपिटल से जियो नेक्स्ट जेन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सपेंड करेगी। सेक्टर इन्वेस्टमेंट में नई ट्रेंड आ सकती है, जैसे क्लाउड, एआई एंड डिजिटल सर्विसेज। ये आईपीओ एक कॉन्फिडेंस सिग्नल है इंडिया की टेक और डिजिटल इकोनॉमी के लिए, एंड दूसरी कंपनी को इंस्पायर कर सकता है। हर अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी आईपीओ प्राइस को अफेक्ट कर सकती है। रेगुलेटरी अप्रूवल और कंप्लाइंस में डिले हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर सेंटीमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है इंडिया के कैपिटल मार्केट और डिजिटल रिवॉल्यूशन में। कंक्लूजन ये है कि रिलायंस जियो आईपीओ सिर्फ एक फंड रेजिंग इवेंट नहीं है, ये एक मार्केट एक्सपेक्टेबल रिटेल अपॉर्चुनिटी एंड इंडिया के टेक ग्रोथ स्टोरी का सिग्नल है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हो जियो आईपीओ का पार्ट बनने के लिए? कमेंट में लिखो, विल यू इन्वेस्ट और जस्ट वॉच दिस मेगा इवेंट अनफोल्ड। और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही मार्केट की हिडन मूव्स और इन्वेस्टमेंट स्टोरीज डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।